एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदा 1/3 भाग 14% लाभ पर, 3/5 17.5% लाभ पर, शेष 20% लाभ पर बेच दिया तो कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो आइए पहले ही बोलिए टोटल कितना मान लिया जाए। एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदा तो टोटल वस्तु का संख्या कितना मान लिया जाए? एक्स मत मानिए। पहले कितना बेचा? 1/3। उसके बाद तो ये 5 और 3 का एलसीएम बोलिए 15, तो टोटल वस्तु का संख्या 15 मान लीजिए। अब पहले 15 का 1/3 भाग बेचा तो कितना? 5 वस्तु कितना पर? 14% लाभ पर, प्लस अब 3/5 भाग, तो इसका 3/5 बोलिए 9 वस्तु बेचा 17.5% लाभ पर। अब बोला कि शेष वस्तु, तो शेष शेष बोलिए कितना वस्तु बेच दिया? पहले के गो बेचा? 5 गो, फिर 9 गो, 9 5 14 को बेच दिया, तो 15 में 14 बेच दिया तो बचा कितना? एक वस्तु बेच बचा। वह कैसे बेचा? 20% लाभ पर। अब बोला गया है कि कुल कितना परसेंट लाभ हुआ, तो ये पूछा किस पर? टोटल पर। तो टोटल वस्तु का संख्या क्या माने थे? 15। इसमें मान लिया जाए 1%। तो ऐसे लिखने में होता है ना कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, और बटा में लिखिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा भारी होता है, बस फर्क इतना ही पड़ता है। और भी कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए 17 × 9 बोलिए 153, 153। और 9 का आधा बोलिए 4.5, तो 153 रुपया 4.5 रुपया बोलिए 157.5 हो जाएगा। चलिए 20 और 57 कितना हो जाएगा? 77। 77 और 70 200, 247। 100 और जोड़ दीजिए 347.5 बटा कितना? 15। 247, 247.5 बटा में कितना? 15। चलिए एक हो गया। 15 घटाइए तो क्या बचेगा? 9। 9 पर 7 97। 16 से कोई ऑप्शन है शुरू? है, तो 16 दशमलव मान लिया जाए कितना? 5 आंसर हो। तो जब भी आप नया बात देख लीजिए, जब भी बटा वाला कहीं भी क्वेश्चन मिले ना, तो टोटल जो है एक या 100 मत मानिए, ये दोनों के एलसीएम ही टोटल मान लीजिए, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 70। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक मेज को 25% लाभ पर, एक कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचा गया, तो कुल 50 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो मेज का मूल्य मान लेते हैं एम, और कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं सी। तो इसको बेचा गया 25% लाभ पर, केवल लाभ ही लिख देते हैं। इसलिए केवल लाभ लिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया है? लाभ दिया है। इस पर 25% लाभ हुआ और इस पर 16.2/3% हानि हुआ, तो उसका मान कितना? 1/6। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए कि इस पर 100 रुपया का लाभ हुआ और इस पर मान लीजिए कि 50 रुपया का हानि हुआ, तो दोनों मिलाकर क्या हुआ? हाँ, तो 50 कैसे निकलेगा?
घटाएंगे तब ना 50 निकलेगा। तो इस ये है प्रॉफिट, ये है लॉस, और दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया कितना, 50। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। तो अब कहता है यदि मेज को इतना परसेंट हानि पर बेचा जाए, यानी m×1/6, लेकिन अभी जाएगा क्या चीज में, माइनस में, क्योंकि हानि है। और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचा जाए, तब क्या होता है, कोई लाभ हानि नहीं होता है, तब क्या हो जाता है, जीरो, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, देखिए c×1/4, इसको राइट साइड ले जाइए तो m×1/6, या शुरू में बराबर लिखते, क्योंकि कोई लाभ हानि नहीं होता, यानी जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ, तो ये दोनों तो बराबर होगा ही। अब दो तीन काम कर सकते हैं यहाँ से, मतलब दो तरह से बना सकते हैं। चाहे तो c का मान यहाँ पर रख दीजिए तो m का निकल जाएगा, चाहे m का मान रख दीजिए तो c का निकल जाएगा, और नहीं तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए ऐसे। अब mc का रेशियो बोलिए, तो रेशियो हो गया 3:2। अब ऐसे m बराबर मान लेते हैं 3x और c बराबर मान लेते हैं 2x। अब पहला में बैठा दें, तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं इसको 1 फ्रॉम 1। तो आइए यहाँ पर क्या बैठा दें, 3x, तो 3x/4, ये कटेगा ना। चलिए यहाँ कितना, 2x -2x/6 इज इक्वल टू 50, तो इससे x का मान हमको निकल जाएगा। चलिए 9x और 4x, 5x/12 बराबर 50, और x का मान हो जाएगा 120। अब किसका मान हमको निकालना है, मेज का, तो 3x का कि 2x का, 3x का, तो मेज का मान माना है 3x, और 3x का मान हो गया 360। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है इसमें। एक आदमी 6200 रुपया का मेज और 2600 रुपया का कुर्सी बेचा, कुल पर 10% लाभ हुआ। यदि मेज 6000 रुपया में और कुर्सी को क्रय मूल्य पर बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। तो कुर्सी का मूल्य बताइए। चलिए मेज को बेचा है 6200 रुपया में, कुर्सी को बेचा है 2600 में, तो कुल पर 10% लाभ हुआ। तो मेज का मूल्य मान लेते हैं m और कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं c। तो ये बोलिए यह दोनों क्या हुआ, क्रय मूल्य। ये है मेज का क्रय मूल्य, ये है कुर्सी का क्रय मूल्य, और दोनों का कंबाइंड क्रय मूल्य देखिए निकल जाएगा। ये दोनों मिला के कितना में बेचा, 8800 में। और जब 8800 में बेचा तो 10% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लिख देते हैं 8800 गुना 110/100 लिखे कि 100/110 लिखे, ये बोलिए। तो 110/100 से गुना करने से क्या निकलता है, SP, और उल्टा गुना करते हैं तो क्या निकलता है, CP निकलता है। तो आपको CP निकालना है कि SP निकालना है, CP निकालना है, तो उल्टा गुना कर दीजिए 100/110, तो यह हो गया 8। तो इतना तो हमको पता चल गया कि दोनों का क्रय मूल्य है कितना। अब 8000 में अलग अलग कितना कितना है ये हमको अब पता करना होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब कहता है कि मेज को बेचा जाए 6000 में और कुर्सी को बेचा जाए क्रय मूल्य पर, तो 12.5% का लाभ होता है। तो ये बोलिए ये जो 12.5% का लाभ हुआ ये क्या चीज पर हुआ है, SP पर कहाँ, लाभ हानि CP पर ना होता है हो। चलिए तो फिर से एक बार वैसे ही लिख देते हैं। अब बोलिए मेज को बेचा गया कितना में, 6000 में, मेज को बेचा गया 6000 में, कुर्सी को बेचा गया
उसके क्रय मूल्य पर ही। तो कितना लाभ हुआ? 12.5%। किस पर? इसी पर, सिप्पी पर। तो सिप्पी तो नहीं ना पता है, तो सिप्पी हो गया एम प्लस सी का कितना परसेंट? 12.5%। नहीं, यहाँ पर 12.5% का मान बोलिए 1/8, यही हो जाएगा 9/8। फिर से समझिए, ये 6,000 क्या है? मेज का विक्रय मूल्य है। आया, हाँ, ये आपको बोला गया कि कुर्सी को कैसे बेचा गया? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है। तब 12.5% लाभ हुआ किस पर? सिप्पी पर। तो सिप्पी हो गया एम प्लस सी बराबर इतना, यहाँ लिख देते हैं, ये आपको सिप्पी। आइए कैलकुलेशन करिए तब। तो इधर गुना करिएगा तो 8c, इधर 9c, घटेगा तब 1c। अच्छा, m प्लस सी का मान न यहाँ बैठा दीजिए। हाँ हाँ, 6,000 प्लस सी, इसका मान तो निकालवे किए हैं 8,000। तो ये हो गया कितना? 9,000। तो कुर्सी का मूल्य निकल आया कितना? 3,000। निकालना क्या है? कुर्सी का ही मूल्य निकालना है। तब तो आपका आंसर हो गया कितना? 3। बोला गया एक व्यापारी पहली प्रकार के चीनी को 36 रुपये की दर से क्या करता है? तो 20% हानि होता है। यह एसपी है कि सिप्पी है? तो इसको सिप्पी में कन्वर्ट करिए। तो 36 गुना 20% हानि है तो 80/100। तो अब 80/100 से गुना करिएगा कि 100/80 से? हाँ, 80/100 से गुना करने से एसपी निकलेगा, उल्टा गुना करिएगा तो सिप्पी निकलेगा। इसको लिख देते हैं 100/कितना? 80। यही हो गया आपको 45। अब बोलिए जो 45 निकला होगा क्या निकला? सीपीओ 1। पहला प्रकार के चीनी का ये क्या निकला? क्रय मूल्य। आई क्रय मूल्य जो निकला 1 किलो का कि कुछ ज़्यादा किलो का है? 36 रुपये प्रति किलो है, वस्तु का यह मूल्य है। तो ये पहला प्रकार के वस्तु का मूल्य निकला। यह जो दाम निकला हुआ कितना केजी का दाम निकला? 1 केजी का मूल्य निकला। चलिए अब दूसरा, दूसरा पढ़िए। दूसरे प्रकार को 45 रुपये बेचता है तो 25% क्या होता है? तो इसका भी सिप्पी निकालिए। अब सिप्पी 2 निकालिए। तो 45 गुना, बोलिए कितना से गुना करें? हाँ, तो 25% लाभ का मान बोलिए 125/100। तो 125/100 से गुना करने से एसपी निकलता है, उल्टा गुना करने से सिप्पी निकलता है। तो ये हो गया 100/125। ये कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 36। 36 भी जो निकला वो 1 केजी का क्या निकला? मूल्य निकला। अब आइए, कहता है कि दोनों प्रकार के चीनी को बराबर अनुपात में मिलाकर 40 रुपये बेच दिया तो कितना परसेंट का लाभ हुआ? अब बोलिए दोनों वस्तु का टोटल सिप्पी बोलिए। तो 45 प्लस 36 कितना? 81। 81 क्या निकला? दोनों वस्तु का खरीद मूल्य निकला। आई जो खरीद मूल्य निकला हुआ के किलो का? 2 किलो का। 1 किलो और 1 किलो 2 किलो का। यह जो है वह 2 किलो का, इधर ही लिख देते हैं। 2 केजी का यह निकला। अब 2 केजी का एसपी भी तो पता करिए। 2 केजी का क्या पता करिए? एसपी। तो 2 किलो का एसपी बोलिए। तो यहाँ हो गया देखिए 36 रुपया और के रुपया? 45 रुपया। जा, ना 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 ना, बेचा है के रुपये? 40 रुपये बेचा है। तो ये हो गया कितना? 80। अब देख लीजिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हो गया। तब परसेंटेज लॉस निकालना होगा। लॉस हो गया 1 बटा, बोलिए 81 गुना 100।
100/81 1/19/81 आंसर हो गया। यह आपका। तो पहले 1 किलो का क्रय मूल्य निकाल लिए, तो 2 किलो बेचे, 1 किलो पहला में से 1 किलो दूसरा में से, तब अथी बेचने का मूल्य हो गया 80, लेकिन खरीदने में कितना लगा 81 रुपये। चलिए ये तो बहुत हल्का है लेकिन बना रहे हैं इसलिए। चलिए एक आदमी कितना किलो चावल खरीदा, 1600 न 1650 रुपया का खरीदा, 1/3 भाग बेचा 10% हानि पर, बाकी को बेच दिया 20% लाभ पर। तब बोला गया है कि दूसरका जो बेचा उस पर कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो बोलिए कैसे बनाइएगा। तो क्वांटिटी आपको पता है नहीं है, तो क्वांटिटी मान लीजिए, कितना मान लीजिएगा। हाँ, टोटल मान लीजिए कितना केजी, 3 केजी। क्यों 3 केजी मान लिए, चूंकि यहाँ 3 देख लिए। तो पहले 1/3 बेचा, तो 3 का 1/3 बोलिए, 1 केजी बेचा, कैसे 10% हानि पर, प्लस शेष भाग बोलिए 2 किलो, 3 किलो में से 1 किलो बेच दिया तो बच गया 2 किलो। इस पर परसेंटेज लाभ हानि हमको पता करना है। और ये कुल पर लाभ हो गया 20%, कुल मतलब कितना पर, 3 किलो पर। तो यहाँ लिख देते हैं 120%। चलिए 2 से कटा ही देते हैं। तो 60 × 3, 180 में से 45 घटाइए, 135, 135 शो करेगा 35% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन बताने का मतलब था कि 1650 से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आंसर निकालना है परसेंटेज में, तो रुपया से कोई मतलब नहीं। हाँ, रुपया में निकालना रहता तब बोलिए, कहा था कि कितना रुपया का लाभ हुआ, परसेंट लाभ नहीं हुआ, कितना रुपया का लाभ हुआ, तब बताइए कितना होता, तब आंसर कितना होता, तब होता इतना। वह वस्तु खरीदा था के रुपया का, और 1650 रुपया में से कितना भाग बेचा, शेष भाग, तो 1/3 का शेष बोलिए 2/3, इस पर लाभ हुआ उसको कितना परसेंट, 35/100। तब ही लाभ निकलता क्या चीज में, रुपया में। लेकिन परसेंटेज में पूछा इसलिए इसका यूज नहीं आया, रुपया में पूछता तब तो इसका यूज आपको आ ही जाता। चलिए इसको बनाइएगा, दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। ये आइए बना ही देते हैं। प्रॉफिट लॉस से एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा, दो ही टाइप का जनरली क्वेश्चन पूछा है, एक पूछा है अंकित मूल्य वाला, एक पूछा है मिश्रण वाला। यही दो टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, पिछले साल भी इस साल भी। एक दुकानदार 40 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा, तो बोलिए कितना पैसा उसको लग गया, 40 × 12, 480 रुपये। तो 480 रुपये हुआ, खर्चा किया, 20 रुपया खर्च करके 8 किलो क्रीम निकाला। फिर आ जाइए, इसमें टोटल सिप्पी लिख देते हैं। तो 480 रुपया में 20 रुपया उसका और खर्चा हुआ है, यानी टोटल खर्चा हुआ कितना, 500 रुपया। अब 20 रुपया खर्चा करके 8 किलो क्रीम निकाला है, और 36 किलो टोन दूध तैयार किया। अब यहाँ पर हम अब एसपी निकाल रहे हैं। तो क्रीम को बेचा है 60 रुपये किलो, तो 8 किलो उसका क्रीम निकला था, उसको बेच दिया 60 रुपये किलो। और दूध कितना निकला है, 36 किलो, इसको बेच दिया है
36 लीटर इंटू 6, यही हो गया आपको 480 और 216 कितना हो जाएगा, तो 696 रुपया उसको मिला। अब कहता है कि परसेंटेज लाभ या हानि बताइए। तो खर्चा कितना लगा था 500, बेचने से मिला कितना 696, तो 196 बटा हो गया 500 गुना हो गया 100, 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 39 गुना 5 195 ना होता है, 39.5 कि 2 तो आंसर हो जाएगा बी में। एक दूध विक्रेता 30 लीटर की दर से 50 लीटर दूध खरीदा, तो सिप्पी हो गया कितना 1500 रुपया। 10 लीटर पानी मिला दिया 30 रुपये की दर से बेच दिया, तो एसपी बोलिए। दूध अब उसका के लीटर बन गया 60 लीटर, पहले खरीदा था के लीटर 50 लीटर, 10 लीटर पानी मिला दिया तो दूध बन गया 60 लीटर, अब खरीदे मूल्य पर बेच दिया, यही हो गया कितना 1800। अब परसेंटेज लाभ निकाल लीजिए, तो लाभ हो गया कितना 300 बटा 1500 गुना कितना 100। अब देखिए इसका थ्योरी बताते थे कि यदि दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचिएगा तो उतना ही परसेंट का लाभ होता है जितना परसेंट पानी मिला दिया जाता है। तो ये बोलिए के लीटर दूध में के लीटर पानी मिला दिया, 50 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया, तो सीधा सीधा बनेगा 10/50 गुना 100 और आंसर हो जाएगा 20%। लेकिन इसका भी एक शर्त है, ऐसे कब बनाइएगा जब वस्तु को खरीद मूल्य पर ही बेचेगा, जितना रुपये खरीदा उतने रुपये बेचना जरूरी है। तो खरीदा 30 रुपया, बेचा भी के रुपये 30 रुपये, अलग रेट से बेचता तब ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ भी देख लीजिए, बोला गया है कि 20% पानी मिलाकर दूध को कैसे बेचता है क्रय मूल्य पर ही, तो जितना रुपये खरीदेगा उतना ही नहीं, जितना परसेंट पानी मिलाएगा उतना ही परसेंट लाभ हो जाएगा। तो पानी के परसेंट मिलाया तो लाभ भी हो जाएगा 20%। तो 20% पानी है तो लाभ भी हो गया आपको कितना परसेंट 20%। अब आपको बोला कि सिप्पी, आप प्रॉफिट का क्या बताइए रेशियो, तो 100 सिप्पी मानिए तो प्रॉफिट हो गया 20, रेशियो हो गया 5:1। दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा तो इतना परसेंट का लाभ हुआ, तो दूध पानी का रेशियो बताइए, तो इसका मान बोलिए कितना परसेंट, हाँ ए 1/6, तो 6:1 का रेशियो हो गया, जिसमें दूध वाला ज़्यादा होगा पानी वाला कम होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या चीज़ 6:1। दूसरा में बोला कि मिश्रण और पानी का अनुपात बताइए, हाँ तो मिश्रण कितना हो जाएगा 6 में 1 दूध मिलाया अति पानी मिलाया तो 6 या 1 कितना 7, तब आंसर हो जाएगा 7। कहता है दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा 25% का क्या हो गया लाभ हो गया, तो बताइए मिश्रण में कितना परसेंट पानी था। तो आपको बेचा है कैसे क्रय मूल्य पर ही, तो लाभ कितना परसेंट है
25%, तो पानी भी कितना परसेंट, 25%। तो 100 लीटर दूध में वह 25 लीटर क्या मिला देगा, पानी। लेकिन पानी का जो परसेंटेज निकालना है वो निकालना है किस में, मिक्सचर में निकालना है। तब ऐसे लिखिएगा, ऊपर में पानी और बटा में क्या चाहिए, मिश्रण। तो मिश्रण जुड़ के हो जाएगा 125 और गुना क्या चाहिए, 100। 25/125 गुना 100। चलिए अब इसमें कुछ भारी क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि व्यापारी कुछ किलो चावल खरीदा, इसमें कुछ किलो घटिया चावल मिलाकर इसे क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। यदि घटिया चावल का मूल्य पहले खरीदे गए चावल के मूल्य का आधा था, 50%, और लाभ हो गया के परसेंट, 10%, तो कितना परसेंट घटिया चावल मिलाया। तो आइए, पहले प्रकार के वस्तु का सिप्पी अब कुछ मानना पड़ेगा, दूसरा का भी आपको मानना पड़ेगा। क्या मान लें, 100 मान लिया जाए। चलिए, तो पहला प्रकार के वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये प्रति किलो। तो दूसरा का मान लेते हैं 50 रुपये प्रति किलो, क्योंकि दूसरा का दाम कितना था, 50%। अब आइए, पहला प्रकार का भी इसका क्वांटिटी भी मानिए। तो पहला प्रकार का चावल था, मान लीजिए 100 रुपये, आई अति 1 केजी था, आई खरीदा के रुपये, 100 रुपये। अब इसमें मिला दिया दूसरा प्रकार का, मान लीजिए के किलो, जिसका रेट था 50 रुपये। यह बताइए, यह सिप्पी है कि एसपी है, क्या चीज़ है, सिप्पी है। ये सिप्पी लिखे तो ये आपको क्या हो गया, सिप्पी। अब टोटल पर इसको लाभ हो गया के परसेंट, तो इसमें गुना कर देते हैं 110/100 से। तो ये बोलिए यह क्या निकला, एसपी निकला। लेकिन 10% लाभ कब हुआ, क्यों हुआ, हाँ, तो मिलाया घटिया वाला लेकिन उसको बेच दिया अच्छे वाला दाम पर। तो टोटल बोलिए वस्तु कितना किलो, तो वस्तु हो गया x प्लस वाई किलो, और सबको बेच दिया था कौन रेट से, 100 रुपये। 100 रुपया के रेट से सबको क्या किया, बेच दिया। अब आपको सबसे पहले एक्स वाई का रेशियो निकालो। अब और कुछ कटेगा नहीं, तो एक बार में सिर्फ फोकस करिए एक्स पर। तो इधर कितना एक्स, 1100 एक्स, इधर 1000 एक्स, घटेगा तो कितना, 100 एक्स। चलिए एक बार में y पर ध्यान केंद्रित करिए, तो इधर कितना, 550, इधर कितना, 1000। तो 1000 में 550 घटाइए, 450 y, और कटा दिया जाए। अब एक्स वाई का रेशियो बोलिए, 9:2। तो ये बोलिए एक्स वाई आप माने क्या थे, हाँ, वस्तु का मात्रा यानी क्वांटिटी माने थे। तो इसमें जो पहिल का चावल था वो के किलो था, 9 किलो, और उसमें दूसरा वाला मिलाया गया। तो क्वेश्चन के लास्ट में देखिए क्या पूछा, कितना परसेंट घटिया वाला मिलाया गया। तो 9 किलो में 2 किलो मिलाया गया, यानी 2/9 गुना 100। 1/9 कितना परसेंट का मान, नहीं, 11.1/9%। तो 2/9 कितना, तो 11×2 = 22, 22.2/9, और आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर।
इसमें आपको कहता है कि कुछ किलो अच्छा प्रकार का चावल खरीदा, उसमें 2 प्रकार का घटिया चावल मिलाया, इसे क्रय मूल्य पर ही बेचा। पहले प्रकार के घटिया चावल का मूल्य अच्छे प्रकार का 25% और दूसरे प्रकार का तो इसमें 3 वस्तु हो गया ना, ये हो गया CP1, CP2 और CP3। तो पहला का दाम मान लीजिए 100 रुपये किलो, दूसरा का 25 रुपये किलो और तीसरा का 50 रुपये किलो क्वेश्चन के अनुसार। अब बात करिए इसके क्वांटिटी का, तो पहला प्रकार का क्वांटिटी x, दूसरे प्रकार का y और तीसरे प्रकार का z। तो पहला 100 रुपये खरीदा गया, दूसरा 25 रुपये खरीदा गया और तीसरा 50 रुपये खरीदा गया। अब इस सब को जोड़ दीजिए। अब कहता है कि टोटल पर लाभ होता है 5%, तो गुना कर देते हैं 105/100 से। तो 5% लाभ कब होता है, क्यों होता है? जब सारे वस्तु को अच्छे वाला के दाम में बेच देता है। तो सारा वस्तु मिला के किलो x + y + z, इस सबको के रुपये के हिसाब से बेचा था, 100 रुपये के हिसाब से, इसीलिए 5% लाभ हो गया था। अब आपको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना। तो देखिए, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान निकलता है, या तो सिर्फ x का निकलेगा, या तो सिर्फ y का, या तो सिर्फ z का। एक इक्वेशन से 2 चीज का रेशियो निकलता है, लेकिन रेशियो के चीज का निकालना है, 3 चीज का, वो एक इक्वेशन से नहीं निकलेगा, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। अब इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि दोनों प्रकार के घटिया चावल का मात्रा क्या चीज है, समान है। तो जो आप 3 प्रकार का माने थे ना, एक x माने थे, एक y माने थे, एक क्या माने थे, z। तो इसमें बोला है कि y और z दोनों क्या चीज है, इक्वल है, तब तो निकल ही जाएगा। तो आइए, पहला प्रकार का x गुना 100, दूसरा प्रकार का y गुना 25 और तीसरा प्रकार का y गुना ही कितना, 50, गुना 105/100 बराबर x + 2y इंटू 100। तो अब 2 वेरिएबल हो गया, तो रेशियो तो निकल जाएगा। एक इक्वेशन से 2 चीज का रेशियो निकलता है, 3 का नहीं निकलता है। तो आइए अब कैलकुलेशन कुछ किया जाए। तो एक बार में फोकस करिए सिर्फ किस पर, एक्स पर फोकस करिएगा। तो ये हो गया कितना एक्स, 2100 एक्स, इधर कितना 2000 एक्स, तो घटेगा तो कितना 100 एक्स। एक बार में फोकस करिएगा सिर्फ वाई पर। तो 50 और 25 पहले जोड़ लीजिए। अब 75 गुना 21 हो गया, इधर हो गया 75 गुना 21, 21 गुना 5 105, 21 गुना 7 147 और 10 157। और इधर कितना हो गया, इसको गुना करिए, 200 गुना इतना 4000 ना, 4000 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए 5 और 5 कितना 10, 8 और 2 10, 16 और 24 24 25। चलिए यहाँ पर फिर थोड़ा सा और कैलकुलेशन करिए, 25 से कटाइए, 25 से इसको कटाइए, 25 गुना 9 225, 42 में 25 घटेगा तो कितना 17, 175 7। अब एक्स वाई का रेशियो बताइए, 97 और कितना 4। अब एक्स वाई जेड का रेशियो बताइए, तो 97:4
2:4, चूँकि दूसरा तीसरा आपका क्या चीज़ है, बराबर है। तो आंसर निकल गया आपको कितना नंबर, सी में। चलिए, इसमें फिर बोला गया है कि अब पिछला जो दो क्वेश्चन बनाए उसके आधार पर अच्छे प्रकार के चावल का मूल्य बताइए। तो किसी भी वस्तु के चावल का कोई भी चावल का मूल्य निकालना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? तो देखिए, हम जो है मूल्य माने हैं कितना, 100, 25 और कितना, 50। अब यहाँ पर मूल्य निकालना है तो हम यहाँ पर कुछ अलग मानेंगे। मान लीजिए कि पहला का मूल्य मान लीजिए ए, तो दूसरा का मूल्य हो जाएगा कितना, A/4, और तीसरा का मूल्य हो जाएगा A/2। तो यहाँ पर लिखिएगा ना, यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, A/4, यहाँ पर A/2, और यहाँ पर क्या लिखेगा, ए। तो इस सारा ए एक दूसरे से कट जाएगा, तो ए बचेगा ही नहीं, इसलिए ए का मान निकालना ही संभव नहीं होगा। तो वस्तु का मूल्य निकालना संभव नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना संभव है, वो भी क्या चीज़ का, उसके क्वांटिटी का। तो उसका मूल्य निकालना संभव नहीं है, आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। चलिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो गया, ये हो गया आपको दूसरे टाइप का ही क्वेश्चन है, मतलब वस्तु अति कम करके बेचने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन कुछ कम बाट का प्रयोग करके 20% क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो 1 किलो के, तो देख लेते हैं पहले कौन टाइप इसके बाद पढ़ाए हैं। चौथा टाइप, चलिए टाइप अभी नहीं पढ़ाए हैं ना, टाइम है, हाँ रहने दिया जाए, फिर कल से नया टाइप नया एक्सरसाइज चलेगा।